सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमाइल्स यानी बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 यानी प्रश्नावली 2.3 को समझेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको प्रश्नावली 2.1 और 2.2 ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आज हम इस प्रश्नावली 2.3 को समझेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यानी विद द हेल्प ऑफ डिवाइडेशन एल्गोरिथम निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी बाय डिवाइडिंग px फ्रॉम gx वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ इन डीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। px की वैल्यू दी हुई है, gx की वैल्यू आपको दी हुई है और हमें gx से px को भाग करनी है और भाग करने के बाद जो भी भागफल आएगा और जो भी शेषफल आएगा वो हमें ज्ञात करना है। पहले प्रश्न के तीनों प्रश्नों में ऐसा करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। के सामने ये लिखा हुआ है कि x² - 2 इससे हमें डिवाइड करना है। ये gx का मान था और जो मैंने अंदर लिखा है डिवाइड के निशान के अंदर वो x³ - 3x² + 5x - 3 ये आपका px का मान था। तो x² - 2 से हमें x³ - 3x² + 5x - 3 को डिवाइड करना है। तो हाउ वी विल डिवाइड, हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है इसका पहला अक्षर x² है। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। द पावर और द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज़ 2 एंड यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो x की कितनी है, 3 है। तो हमें x² में एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई विद सच नंबर कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, x³ प्राप्त हो जाए। तो x2 है, हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ भागफल में क्वेश्चन में x लिख लिया, यानी इस x की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस x² - 2 से, पूरी लाइन से करेंगे। तो जब x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो x की घात कितनी आ जाएगी, 3। यानी इनकी घात 2, इसकी घात इस वाले x की घात कितनी है, 1 है। ओनली x लिखा है ना, तो x की घात 1 इस 2 में ऐड होकर x की घात 3 हो जाएगी। और फिर x की गुणा जो है x की मल्टीप्लाई इस -2 से होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2x। तो वो -2x आपको, क्योंकि 2 की जब मल्टीप्लाई x से हो रही तो ओनली 2x आ रहा है, तो हम x वाले पद के नीचे ही लिखेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे -2x, 5x के नीचे, 3x² के नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3x² में x की घात 2 है जबकि 5x में x की घात 1 है और 2x में भी x की घात 1 है। तो सेम घात वाले हमें एक साथ लिखने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और लाइन खींचने के बाद हमें चिन्ह जो है, इसके जो साइन है वो चेंज करने होते हैं। यानी नीचे वाला x की घात 3 अगर प्लस का तो इसे माइनस का बना देंगे, और जैसे ये 2x माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी हम ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को एक तरीके से माइनस कर रहे हैं। अब क्योंकि x की घात 3 x की घात 3 सेम हो गए, ऊपर वाली लाइन में प्लस का, नीचे वाली लाइन में माइनस का, तो इस x की घात 3 से x की घात 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। और जो -3x² है उसके नीचे कुछ और पद है नहीं, तो -3x² जो है हम सेम ऐसा का ऐसे ही ऊपर से उतार लेंगे। अब बात रही इस x वाले पदों की, तो 5x प्लस का ही है ऑलरेडी और 2x भी बाद में प्लस का हो गया, दोनों एक जैसे साइन के हो गए। तो जो एक जैसे साइन की संख्या होती है सेम साइन की, वापस में ऐड हो जाती हैं। तो प्लस के 5x और 2x ऐड हो गए, प्लस के 7x हो जाएंगे। तो ये 7x हो गया। और जो -3x था आपका, वो -3 वो आपका ऐसे ही सेम उतर जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक लाइन का डिवाइडेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको x² में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है कि -3x² आ जाए। तो x² तो यहाँ ऑलरेडी है ही, यहाँ पे x² तो आपका ऑलरेडी है ही, आपको सिर्फ -3 और लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस x के आगे -3 लिखेंगे और -3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे x² - 2 में। तो -3 की जब मल्टीप्लाई पहले x² से होगी तो माइनस का आपका 3x² आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 की मल्टीप्लाई जब -2 से होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यानी 3 2 6। तो क्योंकि 3 2 6 में x तो कहीं आ नहीं रहा, तो इसे x के नीचे नहीं लिखेंगे, बिना x वाले पद के नीचे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3 के नीचे। और यहाँ फिर से हम एक लाइन
खींच देंगे। और अब फिर से हम साइन चेंज करेंगे, तो क्योंकि 3x² माइनस का है तो ये तो हो जाएगा आपका प्लस का, और जो 6 प्लस का है वो काय का हो जाएगा आपका माइनस का। अब 3x² और 3x² सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से आपका 7x ऐसी का ऐसी आ जाएगा सेम, और जो 6 है वो माइनस का हो चुका है, 3 भी ऑलरेडी माइनस का था, दोनों एक जैसे साइन के हो गए, तो ये आपके ऐड हो जाएंगे माइनस के 9 ही आ जाएंगे। तो आपका 7x - 9 आ गया। अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। अब हमें x² - 2 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है, यानी x² में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है कि 7x आ जाए। तो x² में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती कि 7x आ जाए, क्योंकि घातें घट नहीं सकती, गुणा में बढ़ सकती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपका भागफल का सवाल जो है, डिवाइडेशन का जो क्वेश्चन है वो यहीं पे फिनिश हो गया, और आपका जो ये आंसर है वो ये आ गया, यानी जो भागफल है वो आपका ये आ गया x - 3। जो आपका भागफल है वो कितना आ गया, x - 3 आ गया। मैंने अलग से लिख दिया है, वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था। और ये जो नीचे बचा है आपका 7x - 9, ये आपका रिमाइंडर हो गया, यानी ये आपका शेषफल बच गया। तो आशा करता हूँ सभी को इस तरीके से जो भागफल है, जो डिवाइडेशन की प्रक्रिया है, वो समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन था उसका भागफल आपको समझा दिया है। उसमें क्या जो उसमें हमने विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया वो आपको क्लियर हो गया है, और जो शेषफल आया वो भी इसमें क्लियर हो गया है। इसी तरीके से आप इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि आप भाग करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का फैक्टर है या नहीं है। इज़ इट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमाइल्स, इज़ यस और नो। तो हाउ वी विल फाइंड। तो अब जैसे इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 2 बहुपद दिए हुए हैं। पहला तो दिया हुआ है t² - 3, और कोमा लगा के फिर दिया हुआ है 2t⁴ प्लस 3t⁴ - 2t² - 9t - 12। तो आपको इसमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी विल डिवाइड t² - 3 से, हम t² - 3 से डिवाइड करेंगे 2t⁴ प्लस 3t⁴ - 9 2t² - 9t - 12। अगर डिवाइड करने पर आपका नीचे शेषफल 0 आ गया, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो उसमें हम लिख देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी द फर्स्ट पॉलिनोमाइल्स इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमाइल्स। और इफ़ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, इन दैट कंडीशन द फर्स्ट पॉलिनोमाइल्स विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमाइल्स, यानी उस कंडीशन में जो पहला बहुपद होगा वो दूसरे बहुपद का फैक्टर नहीं होगा। यानी आपको ये पता लगाने के लिए डिवाइड कर कर देखना पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके दिखाया, सेम आपको वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर शेषफल, जैसे पहले क्वेश्चन में तो डिवाइड शेषफल आपका बच गया था, रिमाइंडर आपका बच गया था 7x - 9, तो वो वहाँ पर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं था। लेकिन अगर किसी में कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, बिल्कुल 0 बच जाता है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी तरीके से आप इस दूसरे के तीनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे डिवाइड करके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें लिखा है कि 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक अंडर रूट में 5/3 और अंडर रूट में माइनस के 5/3 हैं। आपको ये एक चतुर्घात समीकरण दी हुई है, यानी 4 पावर वाला आपको पॉलिनोमाइल्स दिया हुआ है। तो 4 पावर, जितने पावर वाला पॉलिनोमाइल्स होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। यानी ये 4 पावर वाला है तो इसके 4 शून्यक होंगे। इन 4 में से हमें सिर्फ दिए कितने हैं, ओनली 2, बाकी 2 जो है आपको पता लगाने हैं। तो बाकी 2 शून्यक हम कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 शून्यक दिए हैं इनमें से एक को आपको अल्फ़ा मानना पड़ेगा और दूसरे को आपको बीटा मानना पड़ेगा। और इन दोनों अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से पहले आप एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। द्विघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, x² माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। उसमें आप ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख के वहाँ से जो है द्विघात बहुपद बना लेंगे। और जब आपका द्विघात बहुपद डेवलप हो जाएगा तो उससे इस चतुर्घात बहुपद को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो आपका भागफल आएगा, इसमें देखेंगे आप शेषफल कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। जो भागफल आएगा
उसके जो है हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे और उसके फैक्टर करके आपको वहाँ से 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे और वहीं से जो है हम उनको उनके जो है शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट जो 2 ब्रैकेट्स आएंगे गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 ब्रैकेट बढ़ेंगे, उन दोनों को एक एक करके 0 बराबर रखेंगे, वहाँ से जो है x के 2 मान निकल के आएंगे, वही इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये हैं, तो आपको इसमें gx जो है वो पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो gx हमें जो है ज्ञात करना है। तो हम इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई ऐसा सवाल आता है कि हमें 2 से हम मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ जाए कि जैसे अब ये कह रखा है कि इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग देनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें किससे भाग देनी है, gx से भाग देनी है, और ये वो बहुपद है जिसको हमें भाग देनी है। यानी यहाँ पर आपका क्या है, ये x की घात 3 वाला ये जो भी है ये वो बहुपद है, इसको हमें gx से भाग देनी है। और भाग देने पर जो भागफल और शेषफल है, यानी आपको जो भागफल आएगा वो भी पता है x माइनस 2, ठीक, और जो शेषफल नीचे आने वाला है, जो नीचे शेष बचता है वो भी आपको पता है। यानी आपको ये जिससे भाग देनी है वो नहीं पता। अब मान लीजिए आपके सामने ऐसा ही कोई क्वेश्चन होता कि हम किस संख्या से 8 को भाग करें, किस संख्या से 8 को भाग करें कि आपका 3 आए और लास्ट में आपका यहाँ पे कितना बचे, 2 शेष बचे, तो वो संख्या क्या है। यानी ये gx आपको पता लगाना होता, तो आप कैसे पता लगाते। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए जैसे 2 से आप 10 को भाग दे रहे हैं, तो 2 पंजे, या ऐसे समझ लीजिए कि 2 से आप 11 को भाग दे रहे हैं, है ना। 2 से किसको भाग दे रहे हैं, 11 को, तो 2 पंजे आप 10 करेंगे और शेष आपका 1 आ गया। तो हमें देखिए हम क्या करते हैं, जो आपका शेषफल होता है, जो आपका भागफल होता है, उससे अगर हम इस भाजक को दोनों की गुणा कर दें तो 2 पंजे आपका 10 हो जाता है, और उस 10 में ये नीचे वाला शेषफल प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो ये वाली संख्या आ जाती है। यानी इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और ये जोड़ दो, तो ये वाली संख्या आ जाती है। तो ये फॉर्मूला यहाँ भी होना चाहिए, यानी इन दोनों की गुणा करें और इसको जोड़ दें तो ये इसके बराबर होना चाहिए। या ऐसा भी होना चाहिए कि इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, gx की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ये जोड़ दें, तो ये आ जाना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये बनेगा कि अगर हम gx की मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, x माइनस 2 से, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, और इसमें प्लस कर देते हैं ये जो नीचे का शेषफल है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ माइनस का 2x प्लस 4, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले बहुपद के। और इस पूरे बहुपद का मान ये वाला था, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये एक मैंने एक इक्वेशन बना ली, यहाँ से जो है हम gx का मान निकाल लेंगे। तो आइए कैसे पता करते हैं gx का मान। अब मैं ये सब हटा देता हूँ और देखते हैं हम किस तरीके से gx का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, gx को हम ऐसे ही चलने देते हैं, गुणा में x माइनस 2 आपका ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस, माइनस का 2x हो गया और प्लस 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 का 4 हो गया, बराबर में x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 आपका ऐसे आ गया। ये gx आपका फिर ऐसे ही चलता रहेगा, गुणा में x माइनस 2 भी चलता रहेगा, इन दोनों को उधर ले जाओ, यानी आपका x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस का 2x उधर जाके प्लस का हो गया, और जो 4 प्लस का है वो उधर जाके आएगा हो गया माइनस का। अब देखिए ये gx और गुणा में x माइनस 2 फिर ऐसे आ गया, घात 3 वाला पद कोई और है नहीं तो ये ऐसे आ जाएगा, घात 2 वाला पद भी कोई और नहीं है तो ये भी ऐसे आ जाएगा। अब x वाले हैं, ये दोनों प्लस के हैं, ये भी x प्लस का, ये 2x भी प्लस का, तो जुड़ के ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके, प्लस के 3x, और 2 प्लस का 4 माइनस का, ये दोनों बिना x वाले हैं, तो माइनस के 4 में से 2 घट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, माइनस का 2 आ गया। यानी ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये x माइनस 2 क्योंकि इसके साथ गुणा में है तो ये कहाँ पहुँचेगा, बटे में। यानी अगर आपको gx का मान निकालना है तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के बटे में हम क्या ले जाएंगे, आपका x माइनस 2 ले जाएंगे। अब अगर हम x माइनस 2 से इसको भाग करते हैं तो भाग करने पे आपका gx का मान निकल के आ जाएगा। तो अब आइए देखते हैं भाग कैसे होगी। हाँ तो देखिए अब मैंने ये, इससे हमें इसे भाग देनी है, तो जिससे भाग देनी है वो मैंने यहाँ लिख लिया, और जिसको भाग देनी है मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ ये वाला काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम आप ये भी सीख जाएंगे कि डिवाइडेशन कैसे करते हैं।
तो देखिए x-2 से हमें इसे भाग करनी है। इस तरीके के भाग में हमें क्या देखना होता है, पहला पद देखना होता है। यहाँ पर x की घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो समझ लो 1 लिखी हुई है, और यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो आपको इस x में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है कि x की घात कितनी आ जाए, 3 आ जाए। और आप जानते हैं मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हम यहाँ पे x की घात 1 है, 1 में कितनी घात और जोड़ें कि 3 हो जाए, 2 जोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे x की घात 2 लिख लेंगे, क्योंकि x की घात 2 में जब x की घात 1 जुड़ेगी तो 2 और 1 मिलकर कितनी बन जाएंगी, पूरी x की घात 3 आ जाएंगी। ये यहाँ आ गया, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही आ गया, प्लस का ही आ गया। लेकिन अब इस x की घात 2 की गुणा यहाँ जब हो, जो अक्षर हम यहाँ लिख लेते हैं उसकी पूरे पद में गुणा होती है, पूरे में मल्टीप्लाई होगी। तो x की घात 2 की गुणा इस 2 से भी होगी, ये 1 घात में अब हटा देता हूँ। तो x की घात 2 की गुणा जब 2 से होगी तो ये तो 2 है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो 2 की सिर्फ x² से मल्टीप्लाई होगी, तो 2x² ऐसे आ जाएगा। क्योंकि 2x² आ रहा है तो x² वाला x² के नीचे ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ के चिन्ह बदलते हैं। तो जैसे अब ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का, यानी इसमें से हम इसे घटा रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। अब देखिए x की घात 3 प्लस का और x की घात 3 माइनस का सेम है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। x² वाले आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का हो चुका है, और ज़्यादा ये कम ये है, तो माइनस के 3x² में से 2x² घटेगा, तो माइनस का 1x² बचेगा, 1 हम लिखेंगे नहीं। अब जो बाकी पद हैं वो ऐसे उतार लो, 3x भी ऐसे आ गया प्लस का, और माइनस का 2 भी ऐसे आ गया। अब आपको ये सोचना है कि इस x में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x² आ जाए। अब माइनस का लाना है तो इसका यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और x की घात 2 लानी है, एक यहाँ ऑलरेडी घात है तो एक और लिया, x की घात 1 यहाँ लिख ली, यानी 1 यहाँ छुपी हुई है, 1 यहाँ छुपी हुई है, तो 1 और 1 मिलकर कितनी हो जाएंगी, x की घात 2। फिर माइनस x की गुणा जब -2 से होगी, इससे भी करनी पड़ेगी, जैसा मैंने बताया पूरे पद में होती है। तो माइनस x की जब -2 से होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की x से गुणा होगी तो 2x आ गया। फिर यहाँ हमने लाइन खींच दी, x वाला पद देखो x के नीचे लिख लिया मैंने। अब यहाँ फिर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, x² से फिर x² कट गया जो एक जैसे हैं, और 3x प्लस का 2x अब माइनस का है, तो 3x में से 2x घट जाएगा, एक ही x बचेगा प्लस का, वो भी क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, बचता उसी का ही ज़्यादा है जिसका चिन्ह जो संख्या ज़्यादा होती है उसी का चिन्ह आता है। फिर -2 हमने ये ऐसे उतार लिया। अब आपको सोचना है कि x-2 x में हम किससे गुणा करें कि x ही आ जाए, यानी सेम संख्या लानी है, सेम घात। तो जाहिर सी बात है 1 से करेंगे, क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैसे की वैसी आ जाती है। तो 1 की गुणा x से होगी तो x, और 1 की गुणा -2 से होगी तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। यहाँ फिर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। अब x और x सेम है, कट जाएगा, 2 और 2 भी सेम है, ये भी कट जाएगा, दोनों के चिन्ह भी अलग है, तो यहाँ आपका शेषफल क्या आ गया, 0। तो यानी कि इससे इसे भाग देने पर ये आ गया। तो जो हमारा ये था कि gx जो मैंने अभी पहले मिटा दिया था यहाँ पे, उसमें यही तो लिखा हुआ था कि gx का मान निकालने के लिए x की घात 3 - 3x² प्लस 3x - 2 को हमें किससे भाग करनी है, x - 2 से। यानी x - 2 से भाग करेंगे इसको, तो जो आएगा वो gx का मान होगा, यानी ये जो आया है वो आपका gx का मान निकल के इस क्वेश्चन में आ गया। इस तरीके से जो आपका ये वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें ये लिखा हुआ है कि बहुपदों px, gx, qx और rx, ये 4 बहुपद हैं। इनके हमें अपने पास से उदाहरण देने, और ऐसे उदाहरण देने जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा साथ में ये होना चाहिए कि घात, फर्स्ट पार्ट उसमें यह है कि घात px इक्वल्स टू होनी चाहिए घात qx के। यानी हमें px और qx का ऐसा कोई अपने पास से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि उनकी दोनों की घातें सेम हो। तो कोई भी अपने पास से आप बहुपद बना दो, जैसे मान लो कि px का जो मान है वो x की घात 2 प्लस x है, ऐसी कोई हमने बहुपद बना दिया। ऐसी कोई qx बना दो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें तो आपके पास पूरी लिमिट है। यहाँ लिख दो आप 2x² - 3x। तो अब देखो इनकी जो अधिकतम घात है दोनों की क्या है, वो सेम है, 2 घात वाले हो गए। तो घात px घात qx, यानी इस शर्त को वो संतुष्ट कर रहा है। दूसरी चीज इसमें, दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, उसमें ये कहा है सेकंड पार्ट में कि जो आपकी घात qx है वो बराबर होनी चाहिए घात rx के। यानी rx, यानी जितनी qx की घात है उतनी rx की होनी चाहिए। तो qx तो हमने ये ले ही रखा है, अब rx ऐसा ले लो आप कि उसकी भी 2 ही घात हो, यानी दोनों ही घातें सेम हो। मान लो मैंने ले लिया 5x² - 2, तो इसकी भी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो दोनों की घातें सेम हो गई। अब इसमें तीसरा बहुपद और कहा है, तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट इसमें ये कहा है कि घात rx
इज इक्वल टू 0, यानी आर एक्स की घात कैसी होनी चाहिए 0। तो इसमें जो आपको आर एक्स का मान है ऐसा मानना पड़ेगा कि उसमें घात उसकी अधिकतम 0 हो। अब अधिकतम घात 0 कब होगी, जब x की घात 0 होगी, और x की घात 0 होगी इसका मतलब x है ही नहीं उसमें। यानी आप कुछ भी ऐसे मान लो 2 3 बस ऐसे लिख लिया, 2 लिख लो 3 लिख लो, कोई भी गिनती लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x है ही नहीं, यानी यहाँ पे x की घात क्या है 0 है, और x की घात 0 का मान होता है 1। तो 1 जब यहाँ हो जाएगा तो 1 की 2 से गुणा होगी 2 आ जाएगा। तो यहाँ आप कोई भी संख्या ले सकते हो, प्लस की माइनस की, यानी ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें x की घात क्या है अधिकतम 0। तो बस ऐसी कोई भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो आपकी हो सकता है जो आंसर शीट दे रखी बुक में उसमें कुछ और लिखे हुए हों, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपकी जो ये एक्सरसाइज 2.3 है कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए धन्यवाद।